करते हैं कि कैसे ऑप्शन बाइंग को करना है, क्या है एंट्री क्राइटेरिया और क्या है एग्जिट क्राइटेरिया और क्या क्या मतलब क्या रूल्स हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। और एक बार बेस बताते हैं स्ट्रेटेजी का क्या है। तो स्ट्रेटेजी का बेस ये है कि मान लो जैसे ये 2022 है, ठीक है, यहाँ पे हमने शुरू किया, ठीक, यहाँ पे हमने एंट्री ली और ये देखिए हमको यहाँ से इतने पॉइंट मिल गए, लगभग लगभग 1000 के आसपास मिल जाते हैं। तो फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है उसी मंथ में, मतलब आप अगर मंथ देखोगे तो उसी मंथ में नीचे आता है। ये देखिए जैसे ये रहा जनवरी, ठीक है, जनवरी में ही ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये दिखाते हैं आपको। ये रहा जनवरी में इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है, जनवरी में यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाता है, फिर इसी मंथ में नीचे आ जाता है। तो कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई यहाँ से ऊपर तो गया, उसी पोजीशन में हम बने रहे, वो प्रॉफिट तो दिखाई, लेकिन एट द एंड वो लॉस में आ गई। तो हमारे पास फरवरी का ऑप्शन था और फरवरी लॉस में ही गया, तो हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जबकि 1000 पॉइंट की मूव आ गई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्च वाले ने फिर से वहीं उसी पॉइंट पे आया। तो हमें करना क्या है, देखिए, तो हमारे एग्ज़िट का भी क्राइटेरिया रहना चाहिए एक। फिर देखिए हमने मान लीजिए यहाँ पे मार्च में फिर बेसिक क्या है इसका, एग्ज़िट हमें कब करना है, देखिए एग्ज़िट हमें करना है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, तो हमें 500 से 700 पॉइंट मिल गया, ठीक। तो मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि 2 लॉट से एंट्री ले, एक लॉट पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको अपने अपने सुविधा के अनुसार, आप मान लो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हो, 1,000 पॉइंट की मूव पे आपको 30 से 40,000 दिख रहा है, तो आप क्यों रुके हो, पूरा बुक करो। 30 से 40,000 बहुत होता है, एक 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 मैक्सिमम टारगेट आप अपना डिसाइड कर लो कि 30 से 40,000 पे मैं अपना एक बेस जो है अपने सेव जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसको तो निकाल ही लूँगा उससे ज़्यादा। तो वहाँ पे एक लॉट आप बुक कर लो, क्योंकि एक लॉट पे आपको ये इतनी चीज़ें दिखाई देने वाली हैं, 500 से 700 पॉइंट पे 30 से 40,000 रुपये एक लॉट पे दिखेगा। आप वहाँ पे बुक करो और एग्जिट मार दो। और आपको और ज़्यादा बने बने रहना है, हमें तो यहाँ पे बने रहने का फ़ायदा क्या होगा, मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। देखिए पहले तो मैं बेस बता देता हूँ, फिर और एंट्री और एग्जिट वाले पॉइंट पे आऊँगा कैसे क्या करना है। देखिए तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया, एक लॉट बुक कर लिया और एक लॉट से हम बने हैं। तो देखिए एक लॉट पे हमें 20 से 25,000 या 30,000, मान लीजिए 20,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे, ठीक है। इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही, जब डे टाइम फ्रेम पे ऐसे सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। लेकिन चलिए हमें कैंडल वैंडल पे ध्यान ही नहीं देना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की रैली में हम यहाँ कहीं बुक कर पाए, ठीक। चलिए अच्छा, 1000 पॉइंट के मूव पे हमने 500 से 700 पॉइंट मूव किया, बुक किया, ठीक है। हमारे पास 25,000 रुपये आ गए, ठीक। हमने शुरुआत किया कितने से था, 5,000 से, ठीक, 25,000 रुपये आ गए। अब जब मार्केट गिरता है तो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब जब हम एक बार बुक करेंगे ना, तो हमें अगले अगले फरवरी का ऑप्शन ही बाई करना है, लेकिन हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कि एक बार कि अच्छे से गिर जाए, 3 से 4 दिन या 5, एक वीक तक हम एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद 1 से 2 वीक तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। जो हमारा एक लॉट है उसको हम छोड़े रहेंगे। तो हमारा एक लॉट यहाँ पे आने के बाद उसके प्रीमियम में काफ़ी तेज़ी से डिके हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट था वो सब चला जाएगा, ठीक। फिर हम देखेंगे जहाँ से हमें रिवर्सल साइन मिलेगा वहाँ पे हम अपने लॉट को एवरेज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये फरवरी मंथ, मतलब यहाँ 15 तारीख के बाद वाली डेट है, तो अब हम एवरेज फरवरी में नहीं करेंगे। तो हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया होगा 18,000 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 18,000 वाला लिए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिया होगा 17,780 चल रहा है, मतलब हमारा 18,000 का या यहाँ कहीं पे 18,000 का ऑप्शन रहा होगा। तो हम 18,000 के मार्च के ऑप्शन को एवरेज करेंगे, ना कि फरवरी को, और सिर्फ एक लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया फिर से एवरेज, ठीक। यहाँ कहीं नीचे आते, फिर अब वो और लॉस में चला गया, पूरे फरवरी मंथ मार्केट नीचे गया, वो वाली पोजीशन लॉस में रही, तब भी हमें 25,000 का प्रॉफिट शुरू में बुक कर चुके हैं। 25,000 मतलब 500 पॉइंट के मूव पे आप प्रॉफिट मैक्सिमम कट कर दो, क्योंकि आपको एक लॉट तो कट करके निकल ही लो। अब यहाँ पे फिर मार्च वाला भी उसमें था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फर्दर देखिए, मान लीजिए कैसे बना, ये स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, आप ये देखना, ये ऐसे गया फिर ऐसे आके ऐसे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है मार्केट का, ठीक है। तो अब जब इसके नीचे, जब जहाँ पे स्टार्टिंग हुई हो, जैसे ये स्टार्टिंग, इसके नीचे जाने के बाद हम एग्रेसिव एवरेज करेंगे। जैसे मार्च वाले में ही हम क्वांटिटी, पूरी फरवरी यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा मार्च वाला लॉस में दिख रहा होगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अप्रैल सीरीज का जो भी होगा यहाँ के हिसाब से 18,000 के, अगर एक लॉट से एवरेज करें, अब हमें 2 लॉट से एवरेज करना है। मतलब हर 500 से, मतलब 1000 पॉइंट की अगर डिप आती है, ठीक है, 1000 पॉइंट की डिप आई आपके लेने के बाद,
तो आपको एक लॉट से नहीं 2 लॉट से एवरेज कर देना है हर 1000 पॉइंट की डिप पे, ठीक है। 500 पॉइंट की डिप पे आपको एक लॉट से एवरेज करना है, ये पहला रूल है, ये याद करिए, ठीक। अब देखिए कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, सिंपल सी बात है, हमने कर दिया अब 2 लॉट से एवरेज, ठीक है। अब 2 लॉट से पूरे मार्च भर मार्केट ट्रेंडिंग रहा, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट हमें एग्जिट नहीं करना है क्योंकि हमने अप्रैल का लिया है, हम यहाँ 15 तारीख के आसपास कहीं एग्जिट करने का सोचेंगे। तो यहाँ से देखिए कि आप अगर देखेंगे लगभग यहाँ से ये रहा 16,000 के आसपास से मार्केट यहाँ पे हम अगर कहीं बुक करते हैं तब भी 17,000 के ऊपर गया है। तो सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना है, यहाँ कहीं हम बुक करेंगे 700-800 पॉइंट, फिर हमने 25,000 का प्रॉफिट बुक किया और हमने लगाया कितना था। ये जो आप सोचेंगे इधर लॉस होगा, यहाँ कितना लॉस होगा, 2500 रुपये का लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो क्योंकि आप 2 ही लॉट ले रहे हो और यहाँ आपने 3 लॉट बढ़ा दिया है 1000 पॉइंट पे नीचे, और यहाँ पे आप निकालोगे तो पूरा नहीं निकालोगे, यहाँ पे आप 2 लॉट का प्रॉफिट बुक करोगे, समथिंग 50,000 के राउंड आपका प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे बुक करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, मई वाले से एवरेज करोगे, ठीक है। मई वाला दूर का पॉइंट उतना बाई कर लोगे। अब देखो अप्रैल का खेल ख़त्म, ठीक है। अप्रैल पे पूरा मार्केट नीचे रहा तो आपने 25-75,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया और आपका 10 से 15 अगर मैं माइनस भी कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, फिर ये जाने दो, पूरा महीना नीचे गया। तो सिंपल सी रूल है, 1000 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर हम 2 लॉट से एवरेज करेंगे। 500 पॉइंट पे हमने एक लॉट लिया मई का, फिर जब नीचे गया और यहाँ मई महीने में 15 तारीख के, तो मई वाला हम निकाल के जुलाई वाले में यहाँ पे हम 2 लॉट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखना अब जुलाई का मंथ का लेंगे ना, कि आगे के 2 मंथ की एक्सपायरी, क्योंकि मई का आधा ये हो चुका है तो अब जुलाई के 2 मंथ का ले लेंगे। 2 लॉट ले लिया हमने, ठीक है। अब 2 लॉट लेने के बाद जुलाई का पूरे मार्केट जून में लगभग 400 से 500 पॉइंट ऊपर गया, तो यहाँ पे हम एक लॉट बुक किए। उसके बाद फिर ये 1000 पॉइंट की डिप जैसे मारेगा वहाँ से हम 2 लॉट से एवरेज करेंगे। उसके बाद आप देखना कॉन्टीन्यूसली मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, और ये कहीं मिड में, ठीक है, मिड के बाद की बात है, अगस्त से सितंबर के बीच की बात है, यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट 15 तारीख को बुक कर लेंगे। जो अगस्त वाला जो भी, जैसे मई में हमने मई वाला बाई किया, फिर जून जुलाई, हम जुलाई का बाई करेंगे। और जुलाई का जब हम देखेंगे, जुलाई में देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे हम कट कर देंगे क्योंकि हमारा लॉस में ही रहेगा भले, लेकिन यहाँ कहीं हम बाई किए रहेंगे, यहाँ हमारा लॉस में रहेगा। कट करके हम तुरंत क्या करेंगे, क्योंकि 1000 पॉइंट लगभग नीचे होगा, वो ऊपर से हमें ये देखना है नीचे। देखिए हम कब करेंगे, जब ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हमने बाई किया, ये मार्केट ऐसे ऊपर गया, हम मान लीजिए हमने एक लॉट निकाल दिया, फिर मार्केट इससे नीचे आया, तो हमें यहाँ से काउंट करना है, हाई से काउंट करना है। लो 1000 पॉइंट है कि नहीं, 1000 पॉइंट होगा तो हम 2 लॉट बढ़ाएंगे एग्रेसिव, अगर यहाँ से सिर्फ 500 पॉइंट होगा तो हम एक लॉट बढ़ाएंगे। ये काउंट करना है आपको, ठीक है। चलिए बहुत मैसी हो गया तो इसको हटाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एवरेज किया, ठीक, जून में है, जुलाई अगस्त का आप करोगे, तो अगस्त का आप जो करोगे, जून जुलाई अगस्त 15 को अगर यहाँ पे आप 2 लॉट से एवरेज करोगे, तो आप खुद सोचो अगस्त के 15 तारीख तक आप कितने पॉइंट की मूव कैप्चर करोगे, खुद ही आपको नहीं समझ में आया कितना प्रॉफिट ले लोगे, ठीक। फिर आया नीचे, फिर आया ऐसे गया, सिंपल सी बात है। आपसे खुद मैं बोलूँ कि 3 ईयर है आपके पास, 3 ईयर में आप निफ्टी अगर मान लो 18,000 पे चल रहा है तो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 25,000 तो मान ही लो, मानोगे कि 25,000 तक जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ रूल क्या है, चलो आते जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी में होना चाहिए। और निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे हम करेंगे, निफ्टी में हम थ्रू आउट, ठीक है, 3 ईयर तक बने रहेंगे, 3 ईयर तक हमें बने रहना है, हम अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक। चलिए तो हम अब आते हैं आगे। 3 ईयर तक हमने अपने अपने पोजीशन में बने रहना है, कट नहीं करना है। और कैसे बने रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये जनवरी चल रहा है, 18,000 पे निफ्टी है, ठीक। तो हम यहाँ पे कोई भी अगले मंथ का, अगर जनवरी की स्टार्टिंग है तो फरवरी के ऑप्शन, और अगर मिड जनवरी है 15 जनवरी है तो आपको मार्च का ऑप्शन बाई करना है, ठीक है। मार्च का ऑप्शन बाई करना है, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप मंथ के शुरू में हैं तो आप अगले मंथ का बाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 15 जनवरी को आ गए हैं तो आप बाई करेंगे अगले मंथ से अगले मंथ का, मार्च का बाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाई करने के बाद का रूल क्या है, बाई करने के बाद का रूल ये है कि आपने जब मतलब बाई करोगे 100 से 150 पॉइंट के स्ट्राइक को, ठीक है। अगर यहाँ बाई करोगे तो आपको 100 से 150 पॉइंट में मिल जाएगा वो,
और अगर 15 जनवरी में यहाँ बाई करोगे मार्च वाला, क्या पता अगर विक्स बहुत ज़्यादा हो तो आपको 150 से 200, मतलब आपको 200 से ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, 10,000 से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। 200 मैं बहुत ज़्यादा बता दिया हूँ, 1000 पॉइंट के आगे की स्ट्राइक के लिए 200 बहुत ज़्यादा बताया हूँ, इतना नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये देखते रहना है कि कब ये जो है, मतलब आपको बाई कहाँ के, आप मान लो एंट्री यहाँ पे हुई 100 पॉइंट, 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया। फिर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाता है, अगर मान लीजिए निफ्टी जब 500 पॉइंट से ऊपर चला जाए, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया 18,000 से, वो 18,500 चला जाए, तो आपको ये देखना है कि आपको निफ्टी के रिटर्न होने पे वो देखते रहना है कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। ये चीज़ आप दिमाग में रखना कि अब प्रॉफिट आ चुका होगा अच्छा खासा, 10,000 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा, आपको हाथ से प्रॉफिट जाने नहीं देना है। इसीलिए आप 2 लॉट से इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट में जो है रिस्क ना रहे। एक लॉट को आप बुक कर लो वहाँ पे 10 से 15,000 का प्रॉफिट, बाकी एक लॉट को छोड़े रहो। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि जब मान लो फिर जैसे यहाँ पे निफ्टी 18,000 से 18,500 गया, ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक लॉट बुक कर लिया, अब ये निफ्टी पहुँच जाता है 17,500, ठीक है, 1,000 पॉइंट की मूवमेंट करता है, ठीक। आपको मैंने बताया यहाँ 15 जनवरी से आपने स्टार्ट किया, आपको यहाँ पे ये फरवरी के 15 फरवरी में आपको ये टारगेट मिल गया, आप यहाँ पे बुक कर लो, ठीक है। अब जब यहाँ से काउंट करोगे, यहाँ पे जब ये आता है 500 पॉइंट डिक्रीज़ होता है, 500 पॉइंट नीचे आता है, ठीक है, आपको मैंने बोला एक लॉट से एवरेज करो, एक लॉट से एवरेज करोगे, क्योंकि नीचे आते टाइम पे प्रीमियम बहुत कम होगा, तो आपको क्या पता अगले मंथ वाला 50 रुपये की प्रीमियम में ही मिल जाएगा, 100 से 50 के रेंज में ही मिलेगा, तो आपने यहाँ पे एक लॉट से एवरेज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखते हो मार्च का आपने एवरेज किया, लेकिन ये जाता ही नहीं है, मतलब ऊपर जाता ही नहीं, नीचे ही आ जाता है, 1000 पॉइंट पे आता है। अब आप क्या करो, अप्रैल का, यहाँ पे अप्रैल का 2 लॉट से बाई करोगे, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे 10-12 हज़ार का प्रॉफिट तो बुक ही कर लिया होगा इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप 2 लॉट से बाई करोगे, अब 2 लॉट से बाई करने के बाद यहाँ पे आप अप्रैल तक बैठे रहोगे। जब यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होगी तो पहला काम करोगे, आप मार्च वाले को एग्जिट करोगे, क्योंकि मार्च में ही है, ठीक है, और अप्रैल में आपको बैठे रहना है। आपको 15 अप्रैल से पहले अपनी पोजीशन कट कर देनी है, और जो भी प्रॉफिट चल रहा होगा या लॉस चल रहा होगा उसको बुक कर लेना है। उसके बाद जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर निफ्टी वहाँ से 500 पॉइंट नीचे रहेगा तो एक लॉट से या 2 लॉट से अगले सेम प्रीमियम का बाई करते रहना है, ठीक है। इतना तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे करते चले जाना है, ठीक। क्योंकि हम निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 3 साल की, और हमें बाहर नहीं निकलना है इस इन्वेस्टमेंट से, हमें बने रहना है, हमें 50 या 200 देके। अब अगर मान लो सब कुछ हटाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, हटा देता हूँ इसको। देखो, अगर क्या कहते हैं, हमको मान लो 50 से 100 का प्रीमियम, मतलब 100 का प्रीमियम देने में आपको कितना रुपये लगता है, ठीक है। देखो, 50 से 100 का प्रीमियम देने में आपको लगेगा 5,000, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि एक साल में आपको अगर कुछ नहीं आता है, 1 ईयर में मार्केट बहुत कंसोलिडेट रहता है, 6 बार आप देते हो, ठीक है, 30,000 रुपये आपने दिए, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, अगला जो नेक्स्ट ईयर होगा उस नेक्स्ट ईयर में निफ्टी कम से कम 1,000 से 2,000 पॉइंट मूव करेगा। फिर आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए 30,000 रुपये रख लो, ठीक, और नेक्स्ट ईयर में बैठे रहो। तो आपको 3 से 4 हज़ार पॉइंट में से अगर आप 3,000 पॉइंट भी कैप्चर कर लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बने, लेकिन आपको बने रहना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 1 लाख से अगर नीचे है ना तो ऑप्शन बाइंग ऐसे किया जाता है जो प्रॉफिटेबल हो। ये नहीं आप जा रहे हो इंट्राडे में ले रहे हो और कट कर दे रहे हो, तो वहाँ आपको लॉस होना ही होना है, फिक्स, सिंपल सी बात है। वो मैथ बनाया, ये डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। फॉर ओटीएम बाई करो और मस्त आराम से बैठे रहो, 2 महीने तक देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, स्विंग ट्रेडिंग करते रहो, और सारे फंड से ये करते रहो। 1 लाख रुपए आपके 5 लाख बनने में, मतलब आपको 2 साल 2.5 साल लगेगा। 1 लाख से आप 5 लाख तक पहुंच जाओगे बहुत आराम से, 1 लाख से 5 लाख तक आप पहुंच जाओगे बहुत आराम से, क्योंकि 1 लाख रुपए में आप सिर्फ 3 लॉट या 4 लॉट से करो, ठीक है। मान लो 25,000 का एवरेज रख लो एक लॉट पे, और मैंने आपको दिखाया ये एग्जांपल, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखो जनवरी की स्टार्टिंग में यहाँ जो बुक किया होगा, मान लो बुक नहीं भी कर पाए, फिर यहाँ पे आया हुआ एवरेज किया होगा उसने, फिर थोड़े दिन गया होगा 400-500 पॉइंट पे, मान लो बुक कर लेता है, फिर आता है, फिर देखो जब वो देखता है यहाँ हाई से 1,000 से डेढ़ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ एग्रेसिव एवरेज करना है आपको, जितना कैपिटल हो वहाँ पे लगाना है। मतलब ऐसा नहीं निफ्टी गिरता रहेगा, आपको एग्रेसिव, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख में 50 लॉट उठा लो, आप 1 लाख में 5 लॉट तक यहाँ एवरेज कर लो। नेक्स्ट मंथ हर 500 पॉइंट पे अगले मंथ का बढ़ाते जाओ। मतलब अगर 500 पॉइंट की डिप हो रही है, आप 15 जनवरी में हो,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो 500 पॉइंट की डिप पे आपको पहले फरवरी वाला बाई करना है, फिर 500 पॉइंट की डिप पे आपको मार्च वाला बाई करना है, फिर 500 पॉइंट की डिप पे आपको अप्रैल वाला बाई करना है। ऐसे करके आपको बढ़ाते रहना है अपना भी। यहाँ पे आपको प्रीमियम पहले जैसे यहाँ पे 1 लॉट बाई कर लिया आपने, यहाँ पे आप ये 2 वाला बाई करोगे, इस अप्रैल वाला 3 लॉट बाई कर लोगे। ऐसे लॉट बढ़ाते जाना है। हर 500 पॉइंट के आप डिप पे अगले मतलब जो पिछली बार जिस मंथ का एवरेज किया उससे अगले मंथ वाला और लॉट बढ़ाना, फिर उससे अगले मंथ वाला, फिर लॉट बढ़ाना। ऐसे करते हुए अगर फिर 500 पॉइंट डिप मारता है, फिर आपको क्या करना है, मई वाला बाई करना है, ठीक है। और ये इतनी डिप 15 जनवरी से मान लीजिए 15 फरवरी तक माना, तो आपका ये पोजीशन तो लॉस में रहेगा। लेकिन आपने ये एवरेज किया, फिर ये एवरेज किया 3 लॉट से किया, फिर ये मई वाला आपने 4 लॉट से किया, फिर आप सोचो आपका 2 3 4 कितना है, 4 3 7 2 9, 9 लॉट है, ठीक है। 9 लॉट से अगर ये रिवर्सल लेना शुरू करता है, यहाँ पे कुछ माइनस रहेगा, यहाँ पे ये तो आपका प्लस में ही रहेगा, एक तो आपका प्लस में रहेगा हर 500 पॉइंट पे या 400 पॉइंट, 400 से 500 के बीच में, ये नहीं एग्जैक्ट 500 ही लिख लो, 400 से 500 के बीच में कहीं भी आप सपोर्ट रजिस्टेंस थोड़ा मोड़ा भी देखने जानते हो, वहाँ पे एवरेजिंग करना शुरू कर दो, लॉट बढ़ा बढ़ा के, लॉट बढ़ा बढ़ा के, ठीक है। और हफ्ते में मैं बता रहा हूँ जितने 500 पॉइंट आएगा, आपको ये नहीं देखना कितने ड्यूरेशन में आ रहा है, जैसे आ रहा है मारते जाओ, एवरेज मारते जाओ, नेक्स्ट मंथ का करते जाओ। अब आप जब ये देखोगे ना 400 से 500 पॉइंट जब यहाँ से मूव करना शुरू करेगा ना, तो बड़ी तेज़ी से जाएगा। जैसे देखो यहाँ से आपने एवरेज किया यहाँ पे, यहाँ से एवरेज किया यहाँ पे, मतलब ये जनवरी चल रहा था देखो, ठीक है, ये जनवरी है, ये फरवरी। अब देखना यहाँ पे मैंने किया फरवरी का 1 लॉट बढ़ाया, ठीक है। फिर यहाँ पे फरवरी का 1 लॉट बढ़ाते ही 500 पॉइंट यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने किया होगा फरवरी का, ठीक। फिर ये थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिया हो, क्या पता मैं बुक कर लिया हो ना बुक किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं 500 लॉट पे फिर मार्च का मैंने बढ़ाया, ठीक। अब फिर 500 पॉइंट आया, फिर मैंने अप्रैल का लिया, ठीक है, यहाँ कहीं पे। फिर ये देखो जो अप्रैल का लिया होगा वो हमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा यहाँ पे, जो अप्रैल वाला, तुरंत मैं उसकी पोजीशन को कट करूँगा, मार्च वहाँ पे फिर नई पोजीशन में जनरेट करूँगा, ठीक है। फिर वो नई पोजीशन लॉस में आएगी, फिर मैं क्या करूँगा, मई का 500 लॉट, अब मई का क्वांटिटी लूँगा। अब फिर 500 आया, फिर मैं क्या करूँगा, जून का लूँगा, ठीक है, जून का मैं लिया यहाँ पे। अब जून वाला मुझे लॉस, यहाँ पे लॉस नहीं कर, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिया, ठीक है। उसको क्या पता मैं यहाँ पे बुक कर लूँ क्योंकि जून महीना शुरू होने वाला था। फिर जब जून में 500 पॉइंट मैंने जुलाई का लिया, 500 क्वान्टिटी 50, मतलब जो भी क्वान्टिटी आपको डिसाइड करना हो, ठीक है। उसके बाद जुलाई का लेने के बाद देखिए जुलाई में मार्केट आया, रेंज बाउंड यहाँ से इतना मूव किया, थोड़ा मोड़ा तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। फिर जब ऐसी कंडीशन आ गई कि इतना ज़्यादा रिवर्सल हो गया, आप यहाँ पे देखो टॉप क्या है, टॉप से आप देखो 1500 पॉइंट नीचे है, तो यहाँ पे आप और बेस कर सकते हो, क्योंकि आपके जब देखिए प्रोबेबिलिटी यही होती है कि मार्केट ऐसे ऐसे गिरता है फिर ऐसे उड़ जाता है, ठीक है। मतलब ये प्राइस एक्शन लो हायर हाई हायर लो लोअर लो वाला, फिर ऐसे ऐसे भाग। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ गिरा, ठीक, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, ठीक है। एक ये बेस बनाया कि नहीं, ठीक, ये बेस बना रहा है, क्योंकि आप यहाँ से जब काउंट करोगे 1000 से 1500 पॉइंट की, मतलब ऊपर से 1500 पॉइंट नीचे अगर आ गया तो यहाँ पे एग्रेसिव आप बाइंग कर सकते हो 1500 पॉइंट पे। एग्रेसिव मतलब 1 लाख में 5 लॉट से ज़्यादा एक बार में नहीं बना। आप यहाँ पे जून में हो, अगस्त की पोजीशन में आप यहाँ पे 5 लॉट बाई कर लो इकट्ठे, क्योंकि आपको पिछले लॉस हुए हैं या थोड़े मोड़े प्रॉफिट में हो, जो भी है। यहाँ पे बाई करने के बाद आपको वेट करना है, आराम से मार्केट ये रहा ऊपर गया, 1000 पॉइंट भागेगा, 1000 पॉइंट से ज़्यादा ही भागा, फिर आप यहाँ पे अपना एग्जिट करो या जो भी करना है। फिर देखो यहाँ पे गिरता है, फिर उठाना है, ठीक है। अब सितंबर का बाई किया, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे नीचे आता है, फिर हमने अगस्त का खूब यहाँ पे बाई किया दबा के। उसके बाद देखिए मार्केट ने रुका ही नहीं, 2 महीने लगातार स्ट्रेट एकदम ऐसे ऊपर जाता रहा। फिर हम बाइंग करें, फिर ठीक है यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर हम यहाँ पे बाइंग किया अगले महीने की। अब ये मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमें प्रॉफिट हो गया, यहाँ जाएगा जहाँ जाएगा, जाना तो ऊपर ही है, सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन में डेली 1,00,000 रुपये का 50,000 का लॉस कर रहे हो, उससे बढ़िया 1 साल में अगर 1,00,000 रुपये से आप पूरे निफ्टी में बने रहते हो तो इतने पॉइंट तो कैप्चर कर ही लोगे कि आपको ये डेली वाले लॉस से तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगे एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो अब हम आते हैं एंट्री एंट्री और एग्ज़िट के रूल पे, ठीक। एंट्री और एग्ज़िट का रूल क्या है, अब देखिए हमारा एंट्री का रूल देखते हैं। पहला, बाई करना है हमें 1000 फॉर OTM स्ट्राइक को, ठीक है। फॉर OTM स्ट्राइक करेंगे जिसका प्रीमियम होगा, इसका प्रीमियम होगा 50 से 100 पॉइंट के बीच में, ठीक है। दूसरा, हमें कभी भी डोंट एग्जिट
पोजीशन कंप्लीटली, क्योंकि क्या पता अगर आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दो थोड़ा प्रॉफिट देके, उसके बाद फिर यहाँ से इतना जानो, ये प्रॉफिट आपका मिस हो जाए। तो हमें कभी भी पूरी पोजीशन कंप्लीटली एग्जिट नहीं करनी है। हमें ऐसे मतलब 4 क्वांटिटी से हम बने हुए हैं, तो हम 2 क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे और 2 क्वांटिटी में उसका मतलब एसएल डाल देंगे। जितना प्राइस बढ़ा हो, जैसे 50 पे लिया हो तो 200 चल रहा हो, और अब पहले यहाँ पे जो हम 2 क्वांटिटी एग्जिट किए हैं वो 500 पे एग्जिट किए हैं, तो हम एसएल डाल देंगे 200, ठीक है, ताकि हमारा जो है लॉस ना हो, हम प्रॉफिट में ही उस 2 क्वांटिटी में भी प्रॉफिट में निकले, ठीक है। डोंट एग्जिट पोजीशन कंप्लीटली, ठीक है, ठीक। और कब एग्जिट करना है, अगर मान लीजिए उस महीने में कोई मूव नहीं आ रही है, कुछ अगले महीने में आपको पोजीशन शिफ्ट करनी है, तो कैसे करना है, ठीक है। बिफोर 15 डे ऑफ एक्सपायरी, ये आपको करना है एक्सपायरी के 15 दिन पहले, ठीक है। और रिक्रिएट करना है सेम पोजीशन को, ठीक है। सेम पोजीशन मतलब सेम प्रीमियम हो गया यहाँ पे, ये नहीं सेम स्ट्राइक, सेम प्रीमियम को आपको बाय करना है, यहाँ पे प्रीमियम पे आपको फोकस करना है, ठीक। ये हो गया आपका एंट्री का रूल, कि मतलब 2 रूल हैं बस, कि ये 1000 पॉइंट दूर बाई करना है 50 से, और एग्जिट कभी कंप्लीटली नहीं करना है, अपना बने रहना है। आधी क्वांटिटी एग्जिट करिए, और आधी क्वांटिटी अगर मान लीजिए आपने 50 पे लिया, ये 500 पहुँच गया, तो यहाँ पर आपने आधी क्वांटिटी को निकाल देना है 2 क्वांटिटी को, और 2 क्वांटिटी में एक स्टॉप लॉस 250 का डाल के बैठे रहना, कि अगर 250 आता तब भी 50 से 250 में, इसमें भी प्रॉफिट में मैं रहूँगा, टोटल 750 पॉइंट को मैं कैप्चर करूँगा तो करूँगा, बस बात खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारे एंट्री का सिंपल सा रूल। अब एग्जिट का बताते हैं, एग्जिट कैसे करनी है पहला तो, ठीक है। जब भी अगर गलती से आप 1000 पॉइंट जैसे आपके बनाते ही 1000 पॉइंट की मूव आ गई है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। 1000 पॉइंट बहुत वो ज़्यादा होता है, निफ्टी में 4 लॉट से होंगे, 2 लाख रुपए होते हैं, जब मान लीजिए 1.5 लाख जो भी आ रहे हैं, आपको वहाँ तुरंत आपको पूरी पोजीशन बुक कर लेनी है, ठीक। क्योंकि 1000 पॉइंट के बाद निफ्टी कुछ ना कुछ पॉज लेगा या नीचे आएगा, ठीक है, फिर हम वहाँ पर रिक्रिएट करेंगे, या थोड़ा सा पुल बैक लेगा ही, इतना सीधा वो जाएगा नहीं, ये निफ्टी है, ठीक। और जो है रिक्रिएट कर देना है, मतलब बुक करने के बाद थोड़ा पॉज लेना है, या तो सेम प्रीमियम वाला 50 और 150 वाला, क्या ही लगेगा आपको, कुछ नहीं लगेगा, 10,000 रुपये लगेंगे, रिक्रिएट कर दो। ये हो गया आपका, ठीक। अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं क्या करना है। जब अगर आपके डायरेक्शन में मूव आ जाए 500 से 700 पॉइंट का, ठीक है, तो आप अपने हाफ लॉट का जो प्रॉफिट है, हाफ लॉट का, ठीक, हाफ लॉट जो भी है, जैसे 4 से कर रहे हो तो 2, ठीक है, हाफ लॉट के जो भी प्रॉफिट है ना, उसको आपको बुक कर लेना है, हाफ लॉट 500 से 700 पॉइंट के बीच में, ठीक है, हाफ लॉट को बुक कर लेना। बाकी हाफ लॉट से आप राइड करते रहो 1000 पॉइंट तक, या जहाँ तक का भी हो, जो बताया था मैंने पहले 250 पॉइंट का एसेट डाल के, या जो भी, ठीक है। मतलब अब जैसे मान लीजिए आपने मई की एक्सपायरी बाई की है, और मार्केट मूव देना मई में ही शुरू करता है, 15 मई तक मतलब अच्छा खासा मूव देता है, तो वो क्या करना है, रुकना है कि नहीं रुकना, नहीं रुकना है, 15 तारीख से पहले ही आपको बुक करके निकल लेना है, क्योंकि वहाँ पे थीटा काम करने लगेगा, और हमें थीटा से बचना है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मई अगर मान लो तब भी आपको है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके 100 से 150 पॉइंट का अगले जून का आप कोई भी ऑप्शन बाई करके छोड़ दो, ठीक, ये काम करना है आपको, ठीक। और उसके बाद जो है 4th पॉइंट क्या है, जैसे एग्ज़िट करेंगे, ठीक है, तो वो मतलब यही वाला, जैसे एग्ज़िट करेंगे तुरंत आप 100 से 150 पॉइंट के प्रीमियम वाला कोई भी स्ट्राइक बाई करके जो है छोड़ दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है, आपको बस अगर ऑप्शन बाइंग करना है ना, तो ऐसे करो, आपको कभी लॉस होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके पास 1 लाख रुपए है, और ऐसे इंटरडे में आप ऑप्शन बाइंग करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस दे दोगे, 40-50 हज़ार रुपये एक दिन में ही लॉस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 40,000 का प्रॉफिट करके पूरा लॉस कर सकते हो। सब कर लिया है मैंने, सब कुछ देख कर तब बता रहा हूँ। अगर लेकिन ऐसे बाई करोगे तो आप अपने कैपिटल को कम से कम 1 लाख से 5 लाख तक ले जा सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल में, कम से कम इतना तो ग्रोथ का, अगर इतना ग्रोथ भी कर लिए ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। बाकी आप कहोगे तो आगे मैं इसमें एडजस्ट करने का, सब कुछ करने का, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब कुछ मैं बता दूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इस चीज़ को अप्लाई करो, तो इससे आपकी साइकोलॉजी जो है ना, साइकोलॉजी वो भी जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप इनबिल्ट है, इसमें इनबिल्ट साइकोलॉजी है, इनबिल्ट। आप मतलब आपको पता है कि इतना जाएगा तो मेरा पूरा प्रीमियम इतना जाएगा, आप 2 लॉट से करो 1 लाख पर, ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग करके लॉस करते ही हो, तो 4 लॉट से करो भाई, प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जाएगा कितना, 100 पॉइंट के प्रीमियम 20,000 रुपये जाएगा जब भी जाना होगा।
एवरेज करते रहो। ऐसा नहीं है 4 बार या 5 बार निफ्टी गिर ही रही है, गिरती ही रहेगी। यार देखो ना, गिरी फिर उठी फिर गिरी फिर उठेगी। इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। फिर वहाँ पे आप एग्जिट करना। आप का जितना आप ले सकते हो प्रॉफिट उतने का क्राइटेरिया रखो कि हाँ भाई 5,000 रुपये लगाए थे, मुझे 25,000 आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं सकता हूँ, इतना बुक कर लूँगा, आगे की पोजीशन बना के बैठ जाऊँगा। और जैसे फिर 500 पॉइंट नीचे जाएगा फिर मैं करता रहूँगा। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एलेबरेट करके ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए इसलिए बता दिया हूँ। तो मतलब अगर ऑप्शन बाइंग करना है ना तो ये करो ना। ऐसे आप 50,000 रुपये बर्बाद कर ही दोगे तो एक लॉट से एक बार ये भी ट्राई करके देख लो। 1 साल 1.5 साल में आपका कैपिटल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। वैसे भी इन्वेस्ट इन इंडिया जानते ही हैं कि इंडिया की मार्केट को भागना ही भागना है। तो भागना है तो उसमें इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। जब भाई निफ्टी ऊपर जाएगा, हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। आखिर बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि निफ्टी में 6 मंथ के आगे की एक्सपायरी ट्रेड होती है। वहाँ भी जाके देखिए, आप वॉल्यूम मिलेगा आपको दिसंबर तक के स्ट्राइक में आपको वॉल्यूम मिलेगा। जैसे होल नंबर जो होगा 19,000 या 18,000, उसको हेज करने के लिए बड़े बड़े फंड मैनेजर यूज करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है। तो उतना दूर हम नहीं जाएंगे, उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। हमें बस खाली 100 से 150 वाले में चाहिए। हम 1 महीने 2 महीने आगे वाले में 100 से 150 प्रीमियम काम करेंगे, क्योंकि हम लोग रिटेल लोग हैं। तो हम इतने में काम करेंगे, हमको प्रॉफिट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे पास एक एज आएगा ऑप्शन बाइंग में ना, क्या है, एक आपने वो चीज़ सुनी होगी ना, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड क्या रिवॉर्ड। तो ये जो लाइन है ना, ये आपके इंट्राडे के लिए नहीं है, जहाँ पे आप 1 लाख में 50 लॉट से कौन खेल रहे हो। ये चीज़ इसी के लिए है कि आप फॉर ओटीएम, वो भी फॉर मंथ में बाई कर रहे हो। ठीक है, कि आपको पता है 1 लाख से आप खाली 2 लॉट से कर रहे हो। और निफ्टी में आपका व्यू आगे का है कि अभी 16,000 पे चल रहा है, आप 17,000 पे काम कर रहे हो, वो भी 2 मंथ के आगे की एक्सपायरी। 2 महीने में अगर मूव कर गया ना तो आप तो दिए रहोगे 10,000 रुपये, आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये। ये इसके लिए है, ना कि इसके लिए जो डेली आप 5 पॉइंट 2 पॉइंट 10 पॉइंट, अरे 5 पॉइंट 10 पॉइंट कितना है, डेली लॉस करके किस दिन साइकोलॉजी आएगी, लॉस करोगे ही, उसके बाद सब चला जाएगा। और कितना ही पकड़ पाओगे महीने में, नहीं पकड़ पाओगे। बहुत ज़्यादा 400 पॉइंट 200 पॉइंट इतने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, उसमें भी लॉस हो गया, कहानी ख़त्म। तो लेकिन इसमें कम से कम पकड़ोगे 700-800 पॉइंट। जब भी मूव पकड़ोगे ना, बहुत बड़ी मूव पकड़ोगे। और ऐसा है नहीं कि मूव पकड़ोगे नहीं, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, ये देखो कैसे रहता है, ऐसे रहता है। वही मान लो यहाँ पे 500 पॉइंट पे आप ऐड करते करते यहाँ पे आए ना, ये पकड़ोगे ना, जब ये महीने होल्ड नहीं कर पाओगे, हालत नहीं, इतनी औकात नहीं रहेगी होल्ड करने। फिर आया ना यहाँ पे, फिर देखो, फिर ऐसे भागेगा। पूरी दुनिया आपको कहती रहेगी छोड़ो छोड़ो, लेकिन तुम्हें निफ्टी में बाई करना है ना। देखिए ना, प्राइस एक्शन देखो, ठीक, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, ठीक है, फिर आया छोटा सा एक रिट्रेसमेंट के साथ, फिर आया हायर लो। ठीक, अब ये बन रहा है, क्या पता ये तोड़ के बजट में आगे बढ़े। यहाँ पे जो इन्वेस्ट करे उसके लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। 18,000 पे 19,000 तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्या पता 2 महीने में। मैं तो 2 लॉट लेके छोड़ा हूँ, जो होगा मैं आगे शेयर करूँगा आपके साथ क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो बस इतना ही बताना था। थैंक यू।